उसके बाद आप आइए देखिए, इसी के बाद से राजपूतों के बाद से यहाँ पे तुर्कों का जो है आक्रमण हो जाता है। और तुर्कों के आक्रमण देखिए, हमने आपसे पहले बताया कि एक अलबरूनी आया था, तहकीके हिंद लिखा ना, अलबरूनी वो किसके मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी जब आया था, तो महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था, और उसी के साथ फिरदौसी भी आया था। अलबरूनी की रचना बता सकते हैं तहकीके हिंद, अब फिरदौसी की रचना क्या, शाहनामा। अभी आपको, हाँ अभी आपको लिखवाएंगे। ये दिल्ली सल्तनत की शुरुआत, फिरदौसी की शाहनामा और अलबरूनी की तहकीके हिंद। अलबरूनी जो था वो निष्पक्ष था, लेकिन शाहनामा निष्पक्ष नहीं थी। अच्छा चलते आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए, बर्नी का नाम सुने होंगे, जियाउद्दीन बर्नी ना, तहकीके। उसके बाद इसमें दिल्ली सल्तनत में एक नाम आपको जो हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, वो करेंगे अमीर खुसरो। पृथ्वीराज चौहान उनके उनके दरबार में रहते थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। वैसे कई सुल्तानों के दरबार में रहा करते थे, लेकिन ज्यादा उल्लेख आपको मैं बता दूं कि इनको वो कहा जाता था, क्या जानते, तूतीय हिंद, भारत का तोता। भारत का किसको, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो जो है, ये यूं कह लीजिए कि उर्दू और हिंदी को सम्मिश्र करके, तो फारसी और हिंदी को सम्मिश्र करके उर्दू शब्द को लाए थे। उर्दू भाषा, फारसी भाषा, उर्दू भाषा, हिंदी भाषा, यूं कह लीजिए हिंदी भाषा का उत्थान भी इन्होंने किया था अमीर खुसरो ने। भारत का तोता इनको कहा जाता है, तूतीय हिंद, भारत का तोता अमीर खुसरो। ये किस काल में थे, दिल्ली सल्तनत के अधीन थे। और इसी काल में और लेखक आपके यहाँ आए जो बहुत ही ऐतिहासिक थे, बहुत रचनाएं आपको बताई जाएगी। मुगलों के अधीन आइए, देखिए मुगलों के अधीन में सबसे पहली रचना बाबरनामा की है। बाबर ने खुद लिखा था बाबरनामा, या तुझके बाबरी। उसके बाद बाबरनामा के बाद उसकी बहन गुलबदन बेगम हुमायूंनामा लिखी ना। उसके बाद शुरू हो जाता है ढेर सारी रचनाएं, जानते हैं अकबर खुद, वैसे साहित्य के मामले में बाबर था, विद्वान था। बाबर के बाद हुमायूं कुछ नहीं किया विशेष, यद्यपि आपको पता है, हमने बताया था कि हुमायूं कहाँ गिरा था। ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, हुमायूं गिरा था अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से। अब हम कहीं बताइए, आप पुस्तकालय पे क्या कर रहा था, मच्छर मारने गया था, पढ़ने गया था ना। तो इसका मतलब था कि वह साहित्य भले उसने नहीं लिखा था, लेकिन साहित्य का प्रेमी था। वो कौन, हुमायूं। अब हुमायूं के बाद नंबर आता है अकबर का। आपको बताया गया अकबर पढ़ा नहीं था, लेकिन कढ़ा था। कढ़ा का मतलब वो विद्वानों को दरबार में उसने, पता है अकबर ने खुद नवरत्न बनाए, बीरबल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, तानसेन, ऐसे विद्वानों को उसने अपने विद्वान रखे। तो विद्वान क्या करेंगे भैया, रचना तो करबे, साहित्य की रचना तो करबे करेंगे, विद्वान तो ही साहित्य लिखते हैं। उसके बाद उसी समय एक चीज और हो गई, वो हो गई जानते क्या, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में दो तीन नाम आपको मैं बता दूं, आप जानते भी हैं। एक नाम नानक जी का है, नानक, कबीर, मीराबाई, और एक नाम सूरदास। आपको पता है कि इनकी रचना यद्यपि है मुगलों के समय की, लेकिन मुगल दरबार से इनका कोई नेटवर्क नहीं था। अब नानक, गुरु ग्रंथ साहब, कबीरदास के बीजक, इतनी साहित्य, ढेर सारी साहित्य, और मीराबाई के पद, और सूरदास तो सूर सागर, साहित्य लहरी, भगवत रामायण, ढेर सारी रचनाएं इन लोगों ने लिखी। इनका दरबार से कोई विशेष संबंध नहीं था, ये अलग थे, लेकिन रचना तो मानी जाएगी मध्यकाल में वो भी किसके, मुगलों के टाइमिंग में मानी जाएगी, लेकिन दरबार से इनका कोई नेटवर्क नहीं था। अब देखिए, इसके बाद आप आइए आधुनिक भारत में।